जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आ बैल मुझे मार, हिंदी की ये कहावत इस वक्त एनसीपी शरद पवार गुट के एक विधायक जितेंद्र आव्हाड पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। परसों के दिन उन्होंने बयान दिया कि भगवान राम मांसाहारी थे और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया, महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया। ना केवल सत्ताधारी पार्टियां, चूंकि जितेंद्र आव्हाड विपक्ष में है, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो उनके विरोध में उतर पड़ी, बल्कि इसके साथ साथ खुद अपनी ही पार्टी में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जितेंद्र आव्हाड ने इस तरह का बयान देके हासिल क्या किया। देखिए, राजनीति में जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, वो रणनीति के तहत होता है, उससे कुछ हासिल करने की कोशिश होती है। लेकिन अचानक में जितेंद्र आव्हाड ने ये तीर चला दिया और जो खुद उन्हीं को जाके लग गया। दरअसल हुआ यह था कि परसों के दिन जितेंद्र आव्हाड, जो कि मुंबई से सटे ठाणे इलाके में रहते हैं और मुंब्रा से विधायक हैं, उन्होंने शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाषण दिया और भाषण में बोलते बोलते अचानक वो भगवान राम के बारे में बोलने लग गए और कहा कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। वो जंगल में गए थे तो उनको वेजिटेरियन कहां से मिलेगा, शाकाहारी खाना कहां से मिलता। वो शिकार करके खाते थे और उन्हीं का अनुसरण करके हम भी मटन खाते हैं। तो उनका ये वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और हर तरफ जो है विरोध की खबरें आने लग गई। सबसे पहले विरोध किया एनसीपी अजीत पवार के गुट ने, जो कि 7-8 महीने पहले तक उनके साथ में ही थे। आनंद परांजपे और तमाम कार्यकर्ता थाने के उनके घर के बाहर भगवान राम की फोटो लेकर पहुंच गए और वहां आरती करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच गई और फिर उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी भी इस विवाद में कूद पड़ी और बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने एक मोर्चा निकाला, घाटकोपर में पुलिस थाने में गए और जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। साधु महंतों की तरफ से भी जो है विरोध की आवाज आने लगी। नासिक में साधुओं ने बड़ा मोर्चा निकाला, पुलिस थाने में गए जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत करने के लिए। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कोई टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन जो शिंदे गुट है उसकी ओर से भी जितेंद्र आव्हाड का विरोध किया गया। तो ये तो था ऐसी पार्टियों का विरोध जो कि एनसीपी शरद पवार गुट की विरोधी हैं, लेकिन खुद उनकी अपनी पार्टी में ही विरोध की आवाजें आई। रोहित पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और उन्होंने भी जितेंद्र आव्हाड के बयान का विरोध किया। फिर एकनाथ खड़से, जो कि बीजेपी से एनसीपी में गए थे, उन्होंने भी कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है और वे जितेंद्र आव्हाड के बयान से सहमत नहीं हैं। तो एकनाथ खड़से ने भी विरोध किया और खबर यह भी है कि शरद पवार को भी जितेंद्र आव्हाड की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने भी फटकार लगाई, हालांकि अपृष्ट खबर है, सूत्र बता रहे हैं ऐसा, और इसी की वजह से जितेंद्र आव्हाड को यू टर्न लेना पड़ गया, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन माफी मांगते वक्त भी उन्होंने यही कहा कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो होमवर्क करके बोलते हैं, अभ्यास करके बोलते हैं, लेकिन अगर इससे लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है तो फिर वे इसके लिए माफी चाहते हैं। लोगों की अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो इसके लिए माफी चाहते हैं। इस बयान की वजह से पार्टी में भी एक अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया जितेंद्र आव्हाड और रोहित पवार के बीच में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रोहित पवार ने भी बयान का विरोध किया, तो जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि देखिए, रोहित पवार की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रोहित पवार अभी राजनीति में नए नए हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उनको मैं उस बारे में, उन पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। अबू धाबी में बैठकर बयान देना बड़ा आसान है। तो एक तरह का कटाक्ष भी किया जितेंद्र आव्हाड ने।
तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण से, इस बयानबाजी से जितेंद्र आवाड़ को कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, उनको एक बहाना मिल गया एनसीपी को घेरने के लिए। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पार्टियां मुद्दों की तलाश में तो हैं ही, और ऐसे में यह जाहिर करके कि किस तरह से, देखिए, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, मौका मिल गया इन पार्टियों को, महायुति की पार्टियों को, अपनी राजनीति चमकाने का। और यही वजह थी कि जगह जगह पर सड़क पर उतर आए प्रदर्शन के लिए पार्टियों के लोग। अब ये तो एक मुद्दा था राम भगवान के आहार को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बीते चंद हफ्तों से राम की चर्चा वैसे ही हो रही है। ये चर्चा हो रही है कि कौन राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होगा, कौन नहीं होगा, किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। और आज जो राम मंदिर बन पाना उस जगह पर संभव हुआ है, उसमें किस पार्टी की भूमिका रही, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना, यानी कि ठाकरे गुट की शिवसेना ने कुछ भी नहीं किया राम मंदिर को बनवाने में। ये झूठा दावा था शिवसेना का कि बाबरी मस्जिद उनकी तरफ से तोड़ी गई, और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस वक्त मैं वहां पर मौजूद था और मुझे बदायूं की जेल में भी डाला गया था। तो इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पलटवार किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना होमवर्क नहीं किया है। अगर वो इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि खुद लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के नेता सुंदर सिंह भंडारी ने खुद कहा था, उस वक्त के अखबारों में बयान भी छपे हुए हैं और कुछ किताबों में भी इसका जिक्र है, कि मस्जिद शिवसैनिकों ने तोड़ी थी और शिवसैनिक मस्जिद तोड़े जाते वक्त मौजूद थे। तो बीजेपी झूठ बोल रही है। फिर उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं पहुंचा है, उसको लेकर भी विवाद था। उद्धव ठाकरे की ओर से बताया गया कि देखिए, ये तो एक राजनीतिक इवेंट बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद वे अयोध्या जाएंगे, उनको किसी बुलावे की जरूरत नहीं है। जब उनका मन होगा तब वो अयोध्या जाएंगे और फिर अयोध्या में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से। तो राम को लेकर इस तरह का विवाद, इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल हो रही है, और मुझे लगता है कि ये इस पूरे महीने भर चलती रहेगी। तो खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हलचल होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।